पति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। हमारे संत की वाणी, हमारे संत का आशीर्वाद और हमारे संत का साथ हमारे जीवन में कितना लाभदायक होता है, कितना फलकारी होता है। आइए हम इसके विषय में जानते हैं। एक आदमी था, वो एक संत के पास जाकर के बोला कि प्रभु, हम निर्धन हैं और साथ साथ बेघर भी हैं, मजदूरी तो करता हूँ मगर धन संचय नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। संत बोले कि तुम एक वृक्ष पे मटका टेढ़ा करके लटका दो। वो व्यक्ति बोला कि प्रभु और कुछ? संत बोले कि ना, और कुछ नहीं, तुम जाओ और एक वृक्ष पे एक छोटा सा मटका तुम लटका दो। बस वो आदमी गया और रास्ते में बड़ी गदगद था कि महाराज जी तो एकदम सस्ता वाला टोटका बताए हैं और उससे मेरा घर बन जाएगा। एक आस्था उसको जगी। वहाँ से गया मार्केट में, फटाफट एक छोटा सा मटका खरीदा और जाकर के वृक्ष के ऊपर टेढ़ा करके लटका दिया और उसमें चिड़िया अपना घोंसला बना दी उस टेढ़े वाले मटके में। और ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा था तो इसका भी सब कुछ कृपा होने लगी इनकी, और धीरे 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 कुछ दिनों के बाद उसका घर बनके तैयार हो गया। गया वो संत के पास और बोला कि प्रभु, जो आपने हमें टोटका बताया था वो तो बड़ी कारगर रहा और मेरा घर बन के तैयार हो गया। हम घर भोज करने वाले हैं, आप उसमें आकर थोड़ा सा प्रसाद पा लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। संत बोले कि भाई, तुम्हारा निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं और आएंगे, प्रसाद पाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये घर किसी टोटका से नहीं बना है। तुमने जो मटका टेढ़ा करके वृक्ष पे जो टांगा था उसमें चिड़िया घोंसला बना ली है और वो तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे द्वारा कार्य से उसका घर बना है। ये किसी की दुआ थी, ये किसी का आशीर्वाद था। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का भला करते हैं हृदय से तो हमारा भला होगा ही होगा, इसमें कहीं से दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। और हमारे पूर्वज भी के कर भला तो हो भला, और हमारी पूर्वजों की कही हुई आज सारी बातें मानव के जीवन में एकदम सटीक सत्य का सत्य होते जा रहा है, परंतु मानव इसे माने तो सही। और जो मानव इसे मानता है, अपने पूर्वजों के संस्कार को, अपने पूर्वजों की संस्कृति को, अपने पूर्वजों के मर्यादा को, ये जो मानता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, इसमें भी कहीं से कोई संशय नहीं है। किसी ने कहा है कि गमों के आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बन जाएगा रंग, किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारी भी दिल की जलन कम होगी, तुम्हारी भी दिल की जलन कम होगी, किसी के पैर के कांटा निकाल कर तो देखो,
जब तक हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव देने का नहीं होगा, तब तक हमें सही आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। आप इसे जितनी बार चाहें आजमा सकते हैं। और अगर देने की भावना और स्वभाव आपका है तो निस्वार्थ भावना को साक्षी बनाइए कि भाई मैं निस्वार्थ भावना से ये कार्य कर रहा हूँ। उसमें तिल मात्र भी अगर आपका स्वार्थ है तो कहीं ना कहीं इसीलिए दान की प्रथा बनाई गई कि मानव दान करेगा तो उसका कल्याण होगा। जो दान करता है उसका कल्याण होता है, मगर हमारे दिल में जो स्वार्थ नाम का बैठा है उसे क्या करे। आपके द्वारा दिया हुआ दान में भी वो आ जाता है और आपके दिए हुए दान के सुफल को, आपके दिए हुए दान के सुफल को नष्ट कर देता है। आपके पुण्य कर्मों से आपको आपका स्वार्थ वंचित कर देता है। इतना पावरफुल स्वार्थ होता है। आज हम दान का मतलब पैसा ही समझ लेते हैं और भावना अच्छी के बजाय हमारे हृदय में अच्छी नहीं आती है। पहला स्टेप, पहला कदम आपका स्वार्थ यहीं से आपको डैमेज करना शुरू करता है। हाँ, द्रव्य दान करनी चाहिए। ये आपके वैभव को और आपके लक्ष्मी को स्थिर रखने में ये दान काफ़ी सहयोगकारी होता है। अगर आप किसी को समय देते हैं वो भी दान है, और श्रम दान भी आप अगर देते हैं वो भी कल्याणकारी दान है। अन्न दान, अन्नपूर्णा माता इससे खुशी होती है कि इसके पास जो अन्न है इसे ये बांट भी रहा है, खुशी होती है। ये भी एक कल्याणकारी दान है। और सबसे बड़ा दान परमात्मा का अगर आप लोगों में बता रहे हैं, आप किसी को भगवान से जोड़ रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का दान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे जीवन का ये सार है कि इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। और भगवान से जो भी मानव जुड़ जाता है उसे उनके शरण में कल्याण हो जाता है, उनके शरण में उसे भक्ति मिल जाती है। भगवान के चरण से जुड़ते ही उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान से जुड़कर भगवान पर अपनी सारी की सारी व्यथा सौंप देने से उसकी सारी व्यथा सरल हो जाता है। और मगर ये सारा का सारा आपके द्वारा किया हुआ दान निस्वार्थ भावना को साक्षी मानकर किया गया
हो ये कर्म, तो भगवान भी आप पे फक्र करते हैं, नाच करते हैं आप पे, और अपने खुशी मन से, परमात्मा खुशी मन से ये कहते हैं कि हमने इस मानव को धरती पर भेजकर कुछ गलत नहीं किया है। और इन छोटी छोटी बातों को मानव समझ नहीं पाता है, मानव उसे हल्का में ले लेता है और अपने जीवन में लाभ के बजाय अपने हिस्से में हानि ले लेता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें इस पे विचार करनी चाहिए, एकदम विचार करनी चाहिए। कुछ लोग कहता है कि जिंदगी है तो मौज मस्ती करके और जियो। सही है, मौज मस्ती करके जियो, मगर जिंदगी है और एक ही बार मिली है, तो क्यों ना हम सत्कर्म करके, हम कल्याण करके, हम दान पुण्य करके, हम भगवान का सुमिरन करके इस जिंदगी को क्यों ना इसका एंजॉय लें। क्यों हम अपने मन में एक भय रखकर अपने ज़िंदगी का एंजॉय लें। क्यों हम किसी को कष्ट पहुंचाकर अपने ज़िंदगी का एंजॉय लें। आप खुद ये समझिए, खुद समझिए। अपना सच्चा साथी आपका हृदय, आप उससे एक बार बात कीजिए और आईने के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर और अपने हृदय से अपने दिनचर्या का एक बार बात कीजिए। मेरा मानना है कि आपका हृदय आपको बहुत सारे जगहों पे रोकेगा। आपका हृदय बोलेगा कि नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु तो आपका मन है, जो हृदय की बात को सुन तो लेता है, समझ तो लेता है, लेकिन अपने मन के आगे हार जाता है। आइए इस पे हम लोग विचार करते हैं और एक बार अपने हृदय से आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर बात करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।